हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। देखिए, ये जो है आपका क्वेश्चन जो है हमारे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो है आपका ऐसे क्वेश्चन, यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है। वो भले आपका रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है है ना। लेकिन ऐसा एक प्रश्न जरूर रहेगा कि मतलब सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो उसको हम लोग कैसे साबित करते हैं। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये भी देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका 2011 में आया है और 2020 में आया है। ठीक है। और फिर रूट 3 वाला है, रूट 5 वाला है। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम कैसे साबित करेंगे, देखिए बहुत ही आसान सा मतलब कि इसका तरीका है, लेकिन एक जैसे हम कर देंगे, बाकी कोई भी हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, सब उसी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे प्रश्न को देखिए, ऐसे प्रश्न को साबित करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम मानेंगे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। इसको हम विरोधाभास नियम कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम विरोधाभास नियम बोलते हैं। ठीक है ना। कि हम गलत मानते हैं। ठीक है ना। कि जैसे यह परिमेय है तो इसको हम मान लेंगे कि परिमेय है ना। फिर वहां नीचे जाके साबित करेंगे कि हमारा मानना गलत था। ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, इसको हम मान लेंगे, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, जब रूट 2 परिमेय संख्या हुई तो हम लोग जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या जो होता है वो p बटा क्यू के रूप में होता है ना। जहां p और q दोनों पूर्णांक होता है। ठीक है। और p और q में कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं, रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 2 बराबर p बटा क्यू। और यहाँ लिख देंगे। ठीक है। यहाँ लिखेंगे, इधर भी लिख सकते हैं साइड में, जहां p और q पूर्णांक है एवं इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसे लिख देंगे। तो p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप, इसको हम q को एक साइड लाते हैं, तो रूट 2 q बराबर हो जाता है p। ठीक है। रूट 2 q बराबर p है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको करते हैं दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है। दोनों ओर वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा, देखिए, रूट 2 क्यू का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि 2 गुना 7 बराबर 14। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो 14 है ये 2 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि ये 7 का 2 गुना है ना। कोई भी संख्या 2 गुना 9 बराबर 18। ठीक है। 2 गुना ए बराबर बी है ना, ऐसे। तो कोई भी संख्या जब दो किसी का दोगुना है तो हर हाल में ये 2 से विभाजित होगा, है ना। तो b जो है a का दोगुना है तो b जो है a से 2 से विभाजित होगा। ठीक है। तो यहाँ 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो यहाँ हर हाल में पी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित होगा। तो हम लिखेंगे कि अतः पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, है ना।
विभाजित होगा। ठीक है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, है ना। तो पी स्क्वायर जब 2 से विभाजित होगा तो देखिए किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित होता है यानी 2 से, तो वो उसका वर्गमूल भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, इसलिए पी भी 2 से विभाजित होगा, है ना। तो P यहाँ पर P जो है 2 से विभाजित हो गया। ठीक है, अब फिर इसमें हम एक स्टेप और बढ़ते हैं कि पुनः P बराबर 2m माना, है ना। ठीक है, जहां m पूर्णांक है। ठीक है, क्या हमने किया, P बराबर फिर से हम माने 2m, है ना, और यहाँ पर m क्या है, पूर्णांक है। तो अब इसका मान हम रखते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से तो 2q स्क्वायर, P के मान रख दिए 2m, तो 2m के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, 2 से कट जाएगा तो अब हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। ठीक है, नीचे दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, तो अब जो देखिए जैसे ये था पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, है ना, तो पी स्क्वायर जो है किसी संख्या का दोगुना था तो पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो, उसी तरह से q स्क्वायर संख्या m स्क्वायर का दोगुना है ना, पूर्णांक m स्क्वायर का दोगुना है, तो ये भी 2 से विभाजित होगा, कौन, q स्क्वायर, है ना। और जब q स्क्वायर विभाजित होगा तो q भी विभाजित होगा, है ना। तो फिर यहाँ पर इधर हम लोग लिखेंगे ऐसे कि चूंकि q स्क्वायर नहीं, चूंकि नहीं, यहाँ पर लिखेंगे अतः। ठीक है, अतः q स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो जब q स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो q भी 2 से विभाजित होगा, इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा, q भी 2 से विभाजित होगा। अब आप खुद देखिए कि यहाँ पर पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो गया, q भी 2 से विभाजित हो गया, तो p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकला, 2, है ना। यहाँ पर लिखेंगे कि अतः p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। ठीक है, पी और क्यू में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि हमने माना था कि पी और क्यू में कोई, क्योंकि ये परिमेय संख्या था, है ना, परिमेय माने तो √2 बराबर पी बटा क्यू लिखे, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है ना, और पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ हमें पी और क्यू में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला, वो क्या मिला, 2 मिला, है ना। ठीक है, इसलिए तो अतः पी और क्यू में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है ना, जो हमने माना था वो गलत है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो विरोधाभास, ठीक है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जब विरोधाभास उत्पन्न करता है यानी कि हमारा मानना गलत है ना, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है ना, √2 एक परिमेय संख्या, ये हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या अर्थात अपरिमेय है ना, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या। बस इसी तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है,
इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ना समझ में आए दोबारा देखिए, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगे आप कमेंट कीजिए। ऐसा प्रश्न आपको एक मतलब कि 90% ऐसा है कि देगा ही देगा, ठीक है, क्योंकि लगभग साल पूछा ही है ना। हाँ, ये भले हो कि आपको रूट 2 की जगह रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, ठीक है। या फिर हो सकता है ऐसे भी दूसरा तरह से पूछता है 5 + रूट 3, है ना, सिद्ध करे कि 5 + रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम इस टाइप के अगले क्लास में मतलब दूसरे क्लास में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें उतना लंबा करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें आप रूट 2 वाला आप पहले बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो हम रूट 3 वाला भी बता सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर केवल थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा और सब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेप जो है सब मतलब सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। स्टेप पूरा का पूरा सेम रहेगा, कंटेंट, है ना। बस आपको रूट 2 की जगह रूट 3 यूज करना, रूट 5 यूज करना, ठीक है। नहीं तो इसको आप नोट कीजिए, हम इसी में रूट 3 वाला बता देते हैं, ठीक है। ये रूट 5 वाला नोट कीजिए, इसको बताते हैं। हो गया, चलिए देखिए, हम इसी में बता देते हैं। मान लिया जैसे रूट 5 अगर है, ठीक है, रूट 5, तो क्या करेंगे, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है ना। रूट 5 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है, इसमें कोई उभयनिष्ठ पूर्णांक नहीं है। अब यहाँ पे हो जाएगा रूट 5q बराबर p, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, दोनों और वर्ग कर देते हैं, है ना। तो 5q² बराबर p²। अब यहाँ हो जाएगा रूट 5 का 5, 5q² बराबर p²। तो ये जो है किसी संख्या के 5 गुना है, तो ये जो है 5 से विभाजित होगा, है ना, 5 से विभाजित होगा, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। फिर हम p बराबर मानेंगे 5m, ठीक है। फिर इसमें रखेंगे तो यहाँ पे है कितना, 5q², इधर हो जाएगा 5m का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 5, ये क्या है 5q², इधर हो जाएगा कितना 5 का 25m², है ना, 25m², फिर 5 से कटेगा 25, अब यहाँ हो जाएगा q² और 5m², है ना। तो q, अब ये जो है q भी m² के 5 गुना के बराबर हो गया, इसलिए ये भी 5 से विभाजित होगा। तो जब ये 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अतः p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5, है ना, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, है ना। तो ये जो है हमारा जो जिसमें भी पूछते, ठीक है, 2 नंबर में पूछे या 5 नंबर में पूछे, वैसे 5 मतलब 2 ही नंबर में ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है रटा रटाया स्टेप, हाँ ये वाला समझना थोड़ा सा है, बाकी ये स्टेप जो समझ जाएगा तो स्टेप ये खुद से खुद लिखा जाएगा, ठीक है ना। 1-2 बार देख लीजिएगा, आप खुद से एक बार अपने से प्रयास कीजिएगा रूट 3 का लिखने का, है ना। ऐसा कुछ है नहीं कि रूट 3 का या रूट 7 का, रूट 11 का, कोई भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही, है ना। तो कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, है ना। हम आपको बता देते हैं, ये रूट 5 वाला जो है, देखिए रूट 5 वाला ये आपका आया है 14 में, 2015 में और 2018 में, देखिए, है ना। रूट 5 वाला 2014 में, 2015 में और 2018 में भी आया है, ठीक है। और रूट 3 वाला जो है 14, 17, 18, ठीक है। रूट 3 वाला जो है 14, फिर 2017 और 2018, ठीक है ना। अब कहेंगे सर 2018 में दोनों आया, तो एक फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग जो अभी एग्जाम होता है ना, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों है, ठीक है। तो आप देख लिए ना कि लगभग साल ऐसे क्वेश्चन एक ना एक पूछता ही है, ठीक है। तो आप अच्छे से आप एक बार समझ लीजिए, है ना, दोबारा देखिए, दोबारा देख लीजिए अच्छे से, है ना। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, है ना। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।